पंजाब तो अब घर जैसा लगता है एंड आई लव दिस सिटी स्पेशली। सो पंजाबी फिल्म की ना खासियत ही होंगी है जी टिपिकल पंजाबी बोलनी होंगी है ना बहुत टफ होंगी है। जो बंदा बॉम्बे रहा हो हिंदी जो एक जो ना जॉनर होंगे कंफर्ट जोन सो वो कितना टफ सी पंजाबी ईजीली तुम बोल लेंदे सी स्पैशली तुसीं सीखी है पंजाबी। मेरा काम है उसे याद करके उसे उसके बेस्ट उसमें परफॉर्म करना। सो वो मैं वैसे भी करूँगी, अच्छे से भी करना है, याद भी रखना है, टेक भी एक ही देना है बिकॉज इमोशनल सीन था एंड लाइंस याद रखनी है और एक्सेंट याद रखना है, कैसे बोलना है याद रखना है। तो बहुत स्ट्रेस लिया था पर हो गया। मुझे याद है उस सीन के ख़त्म होने के बाद भी व्हेन वी रैप्ड अप आल्सो तब भी मुझे बहुत टाइम लगा टू कम आउट ऑफ इट। मतलब रोना बंद ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ यू लूज़ अ लव्ड वन वो उस फीलिंग को आई थिंक एक्सप्लेन करना अनलेस आपने एक्सपीरियंस किया बहुत मुश्किल है। मैंने टच वुड अभी तक आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। सत श्रीकाल तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी ते मैं हां जसप्रीत कौर। सो जूनियर फिल्म आ रही है सिनेमा घरां दे विच एंड उनकी लीड मेरे नाल है सृष्टि जैन। बहुत बहुत स्वागत है एंड बहुत बहुत मुबारक डेब्यू फिल्म दे। थैंक यू सो मच। हाउ इज़ एक्सपीरियंस फ्रॉम डेली सोप्स एंड नाउ यू आर एंटरिंग पंजाबी इंडस्ट्री किवें दा लग रहा है एंड पंजाब किद्दां लग्या? पंजाब तो अब घर जैसा लगता है एंड आई लव दिस सिटी स्पेशली। और कहते हैं ना कि आप जो वो हेयर और टॉर्टोइस की कहानी है कि द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो that's what it was. I started from TV and this is, I think this will now be my prize for going slow and steady. So yeah, and I think मैंने अभी तक जितना भी काम किया है टीवी में ऑब्वियसली एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल बिकॉज मैं जो भी हूँ टीवी की वजह से हूँ, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। बट दिस वाज अ न्यू एक्सपीरियंस बिकॉज आई सेड आई गॉट टू पुश माई बाउंड्रीज। मुझे क्रिएटिवली इतना स्पेस मिला और मेरे लिए ये भी नहीं आया था कि बैठ कर हम सब डिस्कस करते थे कि सीन कैसे करना है, क्या करना है। देयर इज़ अ गिव एंड टेक बिटवीन द डायरेक्टर एंड द को एक्टर्स एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज द बेस्ट हाईलाइट पार्ट फॉर मी। सो पंजाबी फिल्म की ना खासियत ही होंगी है जी टिपिकल पंजाबी बोलनी होंगी है ना बहुत टफ होंगी है। जो बंदा बॉम्बे रहा हो हिंदी जो एक जो ना जॉनर होंगे कंफर्ट जोन सो वो कितना टफ सी पंजाबी ईजीली तुम बोल लेंदे सी स्पैशली तुसीं सीखी है पंजाबी। सो ऑनेस्टली जो पंजाबी बॉलीवुड मूवीज़ हम सुनते हैं वो पंजाबी नहीं है, करेक्ट। तो जब मैं वहाँ से आ रही थी माई मॉम वाज लाइक कोई बात नहीं इजी सीख लेगी। आई वाज लाइक ओके लेट्स सी। व्हेन आई केम हियर एंड जब पंजाबी मैंने सुनी मैंने कहा ये नहीं होती ईजी, दिस इज़ नॉट ईजी। So then I started to मुझे everybody from the team used to keep teaching me। अभी भी मुझे पुश करते हैं कि तुम पंजाबी में ही बात करो। बट सी एज एन एक्टर मुझे आप कोई भी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट दे दो, मेरा काम है उसे याद करके उसे उसके बेस्ट उसमें परफॉर्म करना। सो वो मैं वैसे भी करूँगी। बट हाँ, अब आई रियली वांट टू लर्न पंजाबी ऑल्सो बिकॉज मुझे लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है और मुझे सब ये लोग भी जब बंदे टॉक और इनका द वे दे टॉक आई एन्जॉय इट सो मच दैट आई वांट टू लर्न इट। और अब तो यहाँ आई होप आगे काम करना ही है तो इट वुड बी अमेजिंग अगर मैं और अच्छे से सीख पाए। तो मैं सीख रही हूँ, आई एम द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इट वॉज टफ एंड स्पेशली आई थिंक जब आपको व्हेन यू डोंट नो अ लैंग्वेज ना क्या होता है, मुझे समझ आती है पूरी लेकिन अब मेरे दिमाग में आई थिंक इन हिंदी और वो ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो वो ट्रांसलेशन में वो जो हेल्पिंग वर्ब्स वो सब मिस हो जाते हैं। तो जो सीन आया था देयर इज़ वन सीन इन द फिल्म वेयर आई हैड लाइक अ ह्यूज मोनोलॉग ऑलमोस्ट एंड आई वाज पैनिकिंग बिफोर दैट सीन। मैंने कहा इमोट भी करना है, अच्छे से भी करना है, याद भी रखना है, टेक भी एक ही देना है बिकॉज इमोशनल सीन था एंड लाइंस याद रखनी है और एक्सेंट याद रखना है, कैसे बोलना है याद रखना है। तो बहुत स्ट्रेस लिया था पर हो गया सो या। सो जूनियर फिल्म ਤੁਹਾਡੇ तक किद्दां आई मतलब किन्ने अप्रोच की सी एंड हाउ वाज द जर्नी ऑफ दिस जूनियर? आई थिंक इन्होंने दे वर लुकिंग फॉर समबडी आई थिंक फ्रॉम आउटसाइड द पंजाबी इंडस्ट्री एंड माई मैनेजर कॉल्ड मी कि देस और तो से भी फिल्म नहीं थी, इट वॉज अ वेब सीरीज़। तो ये सेट कि एक वेब सीरीज़ है बट पंजाबी है, डू यू थिंक यूड बी इंटरेस्टेड? आई सेड आई वांट टू हियर अबाउट इट। मैं किसी भी चीज़ को ऐसे मना नहीं करती, लाइक ऐसे मेरे लिए कुछ बड़ा छोटा नहीं है। तो आई वाज लाइक मेरे को सुनना है, कहानी जाननी है, कैरेक्टर के बारे में जानना है। तो मुझे बहुत बेसिक सी ब्रीफ मिली थी बट आई लाइक्ड इट। तो व्हेन दे आस्क्ड मी टू कम डाउन एंड डिस्कस विद देम आई केम डाउन एंड वी डिस्कस्ड एंड इनको मुझे बाद में पता लगा कि ये ऑलरेडी मन बना के बैठे थे कि वी वांट टू वर्क विद हर एंड दे वांटेड टू मेक श्योर दैट आई से येस। बट द स्टोरी वाज सो गुड एंड द टीम वाज सो गुड कि आई wanted to say yes and that's why I did say yes।
और आई थिंक समटाइम्स ना जब आप एक रिस्क लेते हो वो पे ऑफ करता है, यू नो. सो स्टार्ट वेब सीरीज से हुआ, बट नाउ इट्स दिस बिग फिल्म एंड आई थिंक आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई टुक दैट रिस्क. ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਮਨ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? मन तो ऑब्वियसली था, एंड बिकॉज मेरे लिए देयर इज दिस वन पॉलिसी दैट आई विल नॉट किस ऑन स्क्रीन, आई विल नॉट बी बोल्ड ऑन स्क्रीन. तो बॉलीवुड में तो आई मीन वहाँ उतने कॉन्सेप्ट्स आजकल कम बन रहे हैं. इवन इफ यू लुक एट वेब, अमेजिंग वेब शोज़ बन रहे हैं, बट ये एक चीज़ है, ये होती ही है. एंड जब मैं यहाँ पे आई एंड दे टोल्ड मी दैट यहाँ ये सब नहीं होता, I'm like, oh, this is my place, this is where I will be, you know, at home. एंड यहाँ पर मेरे को वो कभी सोचना नहीं पड़ेगा, you know. तो आई ऑलवेज डिड वॉन्ट टू वर्क इन पंजाब. ऐसे कभी ये नहीं सोचा कि इन्हीं एक्टर के साथ करना है, बट आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट it's with Ameek and that I got to do this with someone who's now a very close friend. And हमारे लिए बहुत, मैं भी इस इवेंट के पहले भी I was just congratulating Ameek and telling him how proud I am of him, and I got teary eyed because I know कि कितनी मेहनत की है हम सब ने, especially Ameek ने, because he's a writer, he's a producer, he's also acting for the first time. ये उसका पहला प्रोजेक्ट था जो उसने शूट किया, मोड he shot later. तो आई जस्ट गॉट लाइक रियली टीयरी आइड बिकॉज बहुत लंबा बट बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है. एंड आई होप कि, एंड जैसे उन्होंने अनाउंस कर भी दिया कि देयर इज़ अ पार्ट 2 अंडर द वे, जो हम साथ में कर रहे हैं फिर से. ਸੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਯੂ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਰੋਲ, ਰਾਈਟ, ਅਮੀਕ ਦਾ. ਸੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ. ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਆਸਕਡ ਅਮੀਕ ਸਰ, ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਟ दैट टाइम. सो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ एक्सपीरियंस ਦੱਸੋ. पता है, एज एन एक्टर जब आपको ऐसे मुश्किल प्लेस पे जाना पड़ता है ना, इन योर हेड टू फील समथिंग, बहुत हैवी होता है. और मुझे याद है उस सीन के ख़त्म होने के बाद भी, व्हेन वी रैप्ड अप ऑल्सो, तब भी मुझे बहुत टाइम लगा टू कम आउट ऑफ इट. मतलब रोना बंद ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ यू लूज़ अ लव्ड वन, वो उस फीलिंग को आई थिंक एक्सप्लेन करना, अनलेस आपने एक्सपीरियंस किया, बहुत मुश्किल है. मैंने टच वुड अभी तक आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. तो ऑब्वियसली अपने अंदर ढूंढ के उसको खोद खोद के निकालना पड़ा. एंड उस टाइम पर भी बारिश भी हो रही है, सब हो रहा है. यू नो व्हाट, व्हेन यू डूइंग एन इमोशनल सीन एंड देयर इज़ नो वाटर एंड ऑल ऑन यू, पीपल कैन सी योर टीयर्स. तो आधा काम आंसू कर देते. यहाँ पे तो वो ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि बारिश हो ही रही है, आंसू तो वैसे ही नहीं दिख रहे हैं. तो एक वो और एक्स्ट्रा पुश करना पड़ा अपने आप को कि वो, हाँ, दर्द और वो सब मैं अच्छे से पोर्ट्रे कर पाऊँ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ. ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ, ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ. थैंक यू सो मच. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ, ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ. ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ. ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ.